जिस प्रकार से हमनी के दय के शक्ति देवे खातिर अन्न और जल देविला सा जे रोज के रोज बहुते जरूरी बातें ऐसने वे मनुष्य अपन अखिल बुद्धि के जल देवे खातिर ओकरा ज्ञान चाहिला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। जी हाँ, एगो बुध के रात के हमनी बतियली सा इंडस वाले सिविलाइजेशन के बारे में। अब एकर बाद अर्ली वैदिक एज माने पूर्व वैदिक काल आवेला। आज यही विषय पर हमनी बात करब जा। एकरा ऋग वैदिक काल भी बोलल जाला, काहे कि ऋग्वेद जैसन पवित्र ग्रंथ के रचना उही बखत में हो रहल। एकर संगे संगे वैदिक काल के राजनीतिक माने कि पॉलिटिकल, सामाजिक माने कि सोशल, आर्थिक माने कि फाइनेंशियल और धार्मिक जीवन के बारे में बात करब जा। ता आज हमनी गोता लगावब जा ऋग वैदिक युग के महासागर में। जब हमनी वैदिक सभ्यता के बारे में बतियाइला सा त उ एगो महान प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि के काल रहल। एही दौरान वेद के रचना हो रहल जे उ बखत के जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करलन। एकर मतलब यह कि उही बखत ऋग्वेद के रचना हो रहल आर सही मायने में भारतीय संस्कृति के जन्म हो रहल। वैदिक काल के ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बाटल गल बाती, मगर आज हमनी खाली ऋग वैदिक काल के बारे में ही बात करब जा। शुरुआत में वैदिक पंजाब में केंद्रित एगो कांस्य युग माने लेट नियोलिथिक और अर्ली ब्रॉन्ज एजेस के समाज रहल, जे राज्य के बजाय जनजाति में संगठित रहल। बकेर साल 15 से 1300 ईसा पूर्व वैदिक आर्य पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए रहल। वैदिक काल के अंत ले अते अते महानगर और बड़का बड़का राज्य के उदय हो रहल। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 1500 बीसी में समाप्त हो गए रहल। एकर बाद वैदिक पीरियड अगला सेटलमेंट मुख्य रूप से आगे रहल। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी से 500 बीसी ले चलल, जहां परी ओकरा दूगो भाग में बाटल गए रहल। अर्ली वैदिक एज जे 1500 बीसी से 1000 बीसी ले चलल, जेकरा ऋग वैदिक काल भी बोलल जाला, काहे कि वही युग में ऋग्वेद के कंपाइल करल गए रहल। बकर लेटर वैदिक एज माने उत्तर वैदिक युग 1000 बीसी से लेके 500 बीसी ले चलल। वही युग में ऋग्वेद के बाद आर कई गो ग्रंथ के रचना हो रहल। इमें 3 गो वेद, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद शामिल बाते। ऋग्वैदिक काल इंडो आर्यंस और इरानियन के माइग्रेशन से शुरू होवेला। ऋग्वैदिक युग के मेन कंपोनेंट्स वैदिक, इरानियन और ग्रीक टेक्स्ट के माध्यम से मिलेला। इमें ऋग्वेद, ज़ैंड अवेस्टा, होमर इलियड और ओडिसी शामिल बाते। आर्य के लोग सेमी नोमैडिक ट्राइब रहलन जा, जहां पर उ लोग के समाज पास्टोरल इकोनॉमी पर आधारित रहल। अब आर्य कहां से निकल के आल हवन सा ई डिबेटेबल बाते, काहे कि अलग अलग इतिहासकार और एक्सपर्ट भिन्न भिन्न थियोरीज देवेलन जा। कई गो एक्सपर्ट ई बोलले हवन जा कि उ लोग के ओरिजिन सेंट्रल एशिया में रहल, बकीर कई गो इतिहासकार ई बोलले हवन जा कि उ लोग रूस से निकल के आ रहलन जा। बकीर बाल गंगाधर तिलक के पुस्तक द आर्टिक होम इन वेदास में उ आर्यन के ओरिजिन्स आर्टिक इलाके बोलन। आर ई भी बोलन कि हिंदू कुश पर्वत से गुजर के आर्य भारत में प्रवेश कर ले रहलन जा। आर्य के लोग पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम सरहद पर पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमा पर रहत हलन जा। अफगानिस्तान के खुबा और सिंधु घाटी नदी आर ओकर 5 गो डिस्ट्रीब्यूटरीज माने झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के उल्लेख ऋग्वेद में मिलेला। सरस्वती नदी के जिक्र भी मिल जाला, जे हरियाणा,
राजस्थान के क्षेत्र में मिलेला, जहां जहां परी आर्य के लोग बसल रहलन जा, एकरा लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी बोलल जात हरल। ऋग्वेद देवता लोगन के स्तुति से संबंध रखे होला एगो बहुते पुरन का रचना हवन। ऋग्वेद मानव जाति के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मानल जाला। इमें 1028 हिम्स माने सुक्त बाते जे 10 मंडल में बाटल गल बाते। इमें 2 से 60 मंडल आर जैसी पुरन का बाते, बकेर पहल का और 10वां मंडल के तब बाद में जुड़ल गल रहल। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और कई गो देवी देवता के समर्पित बाते। ऋग्वेद के अलावा आर 3 गो ऐसन ग्रंथ मिलेला जे उ बखत में लिखल गल रहल। ज़ेन अवेस्ता, द इलियड और द ओडिसी। ज़ेन अवेस्ता पारसी धर्म के सबसे खास ग्रंथ हवन जे 1400 BC में लिखल गल रहल। इमें मौलिक शिक्षा और गाथा शामिल बाते। गातिक जैसन पुरनका लिपि में ई ग्रंथ के लिखल गल रहल। बकेर इलियड के पश्चिमी सभ्यता के कालखंड के बुनियादी महाकाव्य बोलल जाला। ग्रीक सभ्यता के प्रसिद्ध कवि होमर के बगल से इलियड महाकाव्य लिखल गल रहल। एकर संगे संगे होमर ही ओडिसी कविता के रचना करलन। इमें ओडिसियस नाम होला एगो राजा के कहानी शामिल बाते। चारों चार वेद में ऋग्वेद सबसे पुरान का वेद मानल जाला। यूनेस्को की बगल से विश्व मानवीय विरासत सूची में शामिल करल गल बाते। इमें 1028 सूक्त बाते, जेकर 10 गो मंडल में डिवाइड करल गल बाते। ऋग्वेद प्रार्थना के एगो कलेक्शन है जे अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और अन्य देवता के समर्पित बाते। 10 मंडलाज में से दूसर का और 7 वाले आर जस्ती पुरन का बाती, बकेर पहल का और 10वां मंडल लेटेस्ट एडिशन हवन। आर्य संस्कृति के बारे में दूसर रिलीजन टेक्स्ट भी मिलेला। दूसर ग्रंथ ज़ेन अवेस्ता जे 1400 ईसा पूर्व और होमर द इलियड 900 से 800 BC के एट्रीब्यूट करल गल बाते। ऐसन प्रकार के टेक्स्ट के सांस्कृतिक कंटेंट नियोलिथिक और आरंभिक कांस्य युग माने अर्ली ब्रॉन्ज एजेस में मिलेला। ऐसन टेरिटोर में इंडो आर्यन लैंग्वेज के प्रयोग करल गल रहल, जेकरा वैदिक संस्कृत भी बोलल जाला। ऋग्वेद के रचना इंडो आर्यन भाषा में हो रहल, बकेर इंडो यूरोपियन भाषा और इंडो आर्य भाषा में कई गो जेनेटिक सिग्नल्स की समानता मिलेला। घोड़ा आर्य संस्कृति के एगो महत्वपूर्ण चरित्र रहलन। हियाले ऋग्वेद में एकरा अश्व बुलल गल बाती। अब ये शब्द की सिमिलैरिटी यूरोपीय भाषा ग्रीक और लैटिन में मिलेला। ज़ेन अवेस्ता में मित्र के प्रार्थना में लगातार घोड़ा और रथ के उल्लेख मिलेला। अब ऋग्वेद में मित्र देवता यही में मानल जाला। एकर संगे संगे इलियड और ओडिसी में भी हॉर्सेस के रेफरेंसेस मिलेला। आर्य संस्कृति में हमनी के बर्च वुड के प्रयोग मिलेला। संस्कृत भाषा में बर्च के बुर्झा बोलल गल बाते। क्रिमेशन माने दाह संस्कार भी आर्य के लोग के एगो महत्वपूर्ण कर्म रहल। ये प्रैक्टिस वैदिक, अवेस्टन और होमेरिक टेक्स्ट में मिलेला। अग्नि पूजन के उल्लेख अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों ग्रंथ में मिलेला। कल्ट ऑफ सोमा जेकरा अवेस्तन भाषा में होमा भी बोलल गल बाती, ई ईरानी और वैदिक लोगन में प्रचलन में रहल। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित रहल। कबीले के राजा के गोप बोलल जात हरल। युग के राजनीतिक ढांचा में राजा, पुरोहित, विष्पति, ग्रामीण और कुलप रहल। ई अवधि में कई गो जनतांत्रिक संस्था माने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के विकास हो रहल, जिनमें सभा, समिति और विदत्थ प्रमुख रहल। ई बखत महिला भी राजनीति में
भाग लेवत हलन जा। ऋग्वेद में राजा के गुप्ता जनस्य माने कबीले के संरक्षक प्रोटेक्टर बोलल जात हरल। ऋग्वैदिक समाज मेल डोमिनेटिंग रहल माने पितृ सत्तात्मक समाज। इस समाज के सबसे छोटका और आधारभूत यूनिट परिवार या कुल बोलल जात हरल। ई काल में संयुक्त परिवार के प्रथा रहल। अगर ई काल के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देख जा त उ फार्मिंग और एग्रीकल्चर माने पशुपालन और कृषि पर आधारित रहल। ओ युग में गाय जैसन पशु के बहुते महत्व देवल जात हरल। ऋग्वेद के चौथा मंडल में एग्रीकल्चर संबंधी काम के बखान मिल जाए। उ बखत के व्यापार में वस्तु विनिमय माने कि बार्टर सिस्टम भी प्रचलन में रहल। एकर मतलब यह कि ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक जीवन व्यवस्थित रहल। ऋग्वैदिक काल में अगर राजनीतिक ढांचा के दिख बजा त एगो आर्मी चीफ हुआ तरल जेकरा सेनानी बोलल जात हरल। ओकर टेरिटोर के कंट्रोले करे खातिर एगो अफसर नियुक्त करल जात हरल जेकरा व्रजपति बोलल जात हरल। गांव के मुखिया के ग्रामीणी और ऋग्वेद में कई गो जुटाव माने असेंबलीज के बारे में भी बतावल गल बाटे। सभा जे एलिट्स के एगो छोटका इकाई रहल। समिति जे जनरल पब्लिक माने आम जनता से बनल एगो बड़का समूह रहल। विधाता जे ट्राइबल असेंबली होवत हरल और गण जे छोटका ट्रूप्स रहल। सभा और विधाता में महिला के भी भागीदारी रहल। राजन के संगे कोनो रेगुलर माने नियमित सेना नहीं होवत हरल, बकिर जब भी एगो बड़का युद्ध छेड़ जाला त छोटका छोटका आर्मी के इकट्ठा करके सब गण के मिला के एगो सेना माने मिलिशिया बनावत हलन जा। अगर ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन देख बजा त उ किनशिप माने स्वजन पर आधारित रहल। कुल के बेसिक फैमिली यूनिट बोलल जात हरल। कुलब के हवे फैमिली के मुखिया बोलल जात हरल। हर कुल एगो बड़का परिवार के हिस्सा रहल जेकरा वैश्य भी बोलल जात हरल। कई गो क्लान मिला के ट्राइब्स बनावल जात हरल। उ बखत शादी एगो सामाजिक संस्था नियन स्थापित हो गल रहल और बाल विवाह से जुड़ल कोनो एविडेंस नहीं मिलल बाती। उ बखत सती और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं रहल, बकिर पुनर्विवाह के 2-3 उदाहरण अवश्य मिलेला। इक्कीवे व्यक्ति के संगे शादी होवत हरल, बकिर पॉलीगामी के भी 2-3 मिसाल मिल जाला। उ बखत वर्ण व्यवस्था ने रहल। उ लोग अपन अपन तरीके से काम करत हलन जा, माने समाज में समान अधिकार के व्यवस्था रहल। बकिर ऋग्वैदिक काल के अंत में आइते आइते वर्ण व्यवस्था शुरू हो गल रहल। ऋग्वेद में गाय और बैल या सांड के इतना उदाहरण और रेफरेंस मिलेला कि ई बुझाला कि ई बखत के लोग गौपालन पर जस्ती बल देवत हलन जा। उस समय में जमीन एगो प्राइवेट प्रॉपर्टी माने निजी संपत्ति नियन ने रहल। सोना के सिक्का के निक्षा बोलल जात हरल जे करेंसी के एगो इकाई रहल। बड़का बड़का व्यापार में ही ऐसन सिक्का शेयरवी होवत हरल। ढेर व्यापार त बाबर सिस्टम माने लेन देन पर ही आधारित रहल। एकर संगे संगे गाय भी एगो मूल्यवान इकाई रहल। ऋग्वेद में कई गो क्राफ्ट्स के भी उल्लेख होल बाटे, जैसे कार्पेंटर माने बढ़ई, चैरियट मेकर रथ बनावे होला, बुनाई, पॉटरी चमड़े के काम करवा आदि शामिल बाटे। चैरियट रेसिंग और डाइस गैम्बलिंग। ऋग्वैदिक काल में एकेश्वरवाद पर जस्ती से जस्ती विश्वास देवल जात हरल। ऋग्वेद में जोन जोन देवी देवता के उल्लेख होल बाटे उ सब प्राकृतिक शक्ति के प्रतीक रहलन, माने प्रकृति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आर्य के देवता के 3 गो कैटेगरी रहल। पहल का आकाश के देवता माने सूर्य, वरुण, मित्र, आदित्य, उषा और अश्विन शामिल बाटे। दूसर का अंतरिक्ष के देवता, इमे इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु और यम बाटे।
बकिर तिसरका ह पृथ्वी के देवता माने अग्नि, सोम, पृथ्वी वे, बृहस्पति और सरस्वती। गायत्री मंत्र सविता देवता के समर्पित बाते। एकर उल्लेख ऋग्वेद के तिसलका मंडल में मिल जाए। ऋग्वैदिक काल के लोग अपन भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक और आदि दैविक आकांक्षा के पूरा करे खातिर यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति के आह्वान करत हलन जा। त आज ऋग्वैदिक काल से जुड़ल ढेर गो जानकारी हासिल करे के मौका मिलल बाते। हिंदू सभ्यता में वेद ग्रंथ के एगो बहुत खास जगह बाते। वैदिक युग में ही वेद के रचना हो रहल और ई ग्रंथ पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बातें कहे कि इमें ऐसन ऐसन फैक्ट्स और एनालॉजीज मिल जाए जे सत्यता के कसौटी पर ठहरा और उतरेला। एगो विनम्र आग्रह बाती, वेद ग्रंथ से जुड़ल ज्ञान हासिल करे खातिर आप वेद के डीप स्टडी करिए जा। एकरे वे संगे हमने के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम हैजा समाप्त होवा था। बकेरा आवत बुध के एगो दूसर रोचक विषय लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।